गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग एल्केन अथवा पैराफिन के आईपीएससी नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। एल्केन अथवा पैराफिन, देखिए एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन भी कह सकते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन में ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। तो सूत्र क्या है इसका CnH2n+2, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के दुगने से 2 अधिक होती है, CnH2n+2। ये कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या है? एल्केन अथवा पैराफिन का जो सामान्य सूत्र है वह CnH2n+2 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एकल बंध होता है, उसे क्या बोलते हैं? एल्केन, उसे एल्केन कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एल्केन कहते हैं। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक का नाम 2 भागों को मिलाकर बनता है। पहले भाग को पूर्वलग्न और दूसरे भाग को अनुलग्न। पहले भाग को प्रीफिक्स बोलते हैं, दूसरे भाग को सफिक्स बोलते हैं। पहले भाग क्या है? प्रीफिक्स, जो पहला भाग होता है पूर्वलग्न कहते हैं, और जो लास्ट में होता है उसे क्या बोलते हैं? दूसरे भाग को बोलते हैं सफिक्स कहते हैं, अनुलग्न कहते हैं। जैसे कार्बन की क्या बोला है? कार्बन CH4 मेथेन, इसका मेथ धन एन। एक कार्बन के लिए एक बात यह है, एक कार्बन के लिए C1 के लिए होता है मेथ, क्या होता है? मेथ होता है, और उसमें प्लस जोड़ेंगे क्या? एन जोड़ते हैं, मेथ धन एन, तो हो जाता है क्या? मेथेन। तो इस प्रकार से पहला मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ये हमारा एल्केन का नॉमेनक्लेचर है, एल्केन अथवा पैराफिन का नाम। तो पैराफिन एल्केन, उसे हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या जोड़ेंगे? एकल बंध में पूर्वलग्न, उसके स्थान पे, किसके स्थान पे? हम लोग पहले भाग को पूर्वलग्न कहते हैं, दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? अनुलग्न कहते हैं। हमारा ये CH4 और ये C2H6, एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। एक कार्बन के लिए मेथ होगा, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, प्रोप। तो इस प्रकार से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, एक्ट, ऑक्टनॉन एंड डेक, इस प्रकार से होता है। आगे हम लोग बात करेंगे ओलिफिन अथवा एल्कीन। मतलब इस श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। CnH2n मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के दुगनी होती है, और इसमें किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध होता है। किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य में क्या होता है? एक द्विबंध होता है। एल्केन का नाम जो होता है, जो एल्केन का नाम होगा, उसमें एन के स्थान पर, एन अनुलग्न के स्थान पर एन हटा करके साधारण नाम में क्या जोड़ेंगे? इलीन जोड़ेंगे। साधारण नाम में क्या होगा? इलीन जोड़ेंगे, और आईपीएससी नाम में इन जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आगे क्या जोड़ेंगे हम लोग? ओलिफिन में, मतलब एल्कीन में, जो हमारा एल्कीन का जो अनुलग्न होता है, उसके उस अनुलग्न को हटा करके, एन को हटा करके, उसके स्थान पे हम लोग क्या जोड़ेंगे? साधारण में इलीन जोड़ेंगे, और IUPAC नाम में इन जोड़ेंगे। IUPAC नाम में इन जोड़ते हैं, ENE जोड़ेंगे।
देखिएगा आगे इसकी बात करें, जैसे CH2, चूँकि CH2 कोई बनता नहीं है लेकिन उसको लिखा गया ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर बना दिया जाए, अगर इसको लिखा जाए तो बोलेंगे CH2 एक कार्बन के लिए मेथ धन इन मेथिन हो जाएगा, मेथिन, और इसका साधारण नाम होगा मेथिलीन। C2H4 कार्बन के तुलना में कार्बन के दुगना हाइड्रोजन होगा, उस वही एल्कीन होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो ये इसका क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे C2H4 का मतलब इसको साधारण नाम होगा एथिलीन और IUPAC नेम होगा एथीन, और C3H6 प्रोपिलीन साधारण नाम और प्रोपीन आपका IUPAC नाम, C4H8 ब्यूटिलीन और उसका IUPAC नेम होगा ब्यूटीन। हम लोग तीसरे को पढ़ेंगे, तीसरा हमारा एसिटिलीन श्रेणी अथवा इसी को बोलते हैं एल्काइन, एसिटिलीन श्रेणी या फिर बोलेंगे एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र जो है CnH2n-2, मतलब इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के दुगने से 2 कम होती है, मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होती है वह कार्बन परमाणुओं की संख्या के दुगने से 2 कम होती है। इसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक त्रिबंध होता है, 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक त्रिबंध होता है, ये जरूर होता है, जिसे यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाए गए हैं। जैसे एसिटिलीन है, यहाँ पर क्या है प्रोपाइन है, तो यहाँ पर दोनों में ये दिखाए गए हैं। तो देखिएगा कार्बन परमाणुओं के बीच में एक त्रिबंध जरूर होता है, एक त्रिबंध होता है। आगे कहेंगे इस श्रेणी के यौगिक के IUPAC का नाम अनुरूप एल्केनों के नाम के लिए एल्केन के नाम के N को हटा करके आइन जोड़ते हैं। वहाँ पे जो अनुलग्न है, अनुलग्न के रूप में वहाँ पर N को हटा करके, एल्केन के N को हटा करके N के स्थान पर आइन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आइन जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए C2H2 एल्काइन, साधारण नाम एसिटिलीन है, IUPAC नाम एथाइन है। इसका जो रचना है उसकी जो रचना है, जैसे मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना सूत्र क्या होता है, देखिए 3 इसके बाद बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक बचाए, एक हाइड्रोजन से पूरा होगा, यहाँ भी क्या है, एक हाइड्रोजन से पूरा होगा। इस प्रकार से इसकी जो संरचना है इस प्रकार से बनती है। 3 कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाएंगे, एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये किसका सूत्र है, ये इसका संरचना है किसका, एसिटिलीन का। एसिटिलीन इसका IUPAC नेम है एथाइन, एथाइन इसका IUPAC नेम है। आगे मेथिल एसिटिलीन का IUPAC नेम है प्रोपाइन, जिसका सूत्र है C3H4। इसको हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में बनाएंगे, देखिएगा तो C3H4 तो देखिए 3 कार्बन बना लो, पहले 3 कार्बन ऐसे बना लो, सभी कार्बन के 4 संयोजकता पूरी होगी। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो देखो यहाँ पर इसका कर दो, इसका कितने बॉन्ड हो गए, 3, एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन में ध्यान से देखिए, इस कार्बन में अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें केवल 4 बॉन्ड पूरा लगे हैं, तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इसमें देखिए एक बॉन्ड यही लगा है, केवल एक बॉन्ड है। अभी इसकी कितने ज़रूरत पड़ेगी, इसमें 3 की ज़रूरत है। 3 हाइड्रोजन इसमें लगा दीजिए, 3 हाइड्रोजन को लगा देंगे, ये इसका भी बॉन्ड पूरा हो गया, हाइड्रोजन भी पूरा हो गए। तो 4 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, इस प्रकार से ये बन चुका। तो यहाँ पर देखिए ये संरचना बना है, यहाँ पर इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।